अमेरिका में एक बहुत बड़ा अरबपति था, रॉथचाइल्ड। एक दिन एक भिखारी भीतर घुस गया उसके मकान के और जोर शोर से शोरगुल करने लगा कि मुझे कुछ मिलना ही चाहिए, बिना लिए मैं जाऊंगा नहीं। जितना दरबानों ने अलग करने की कोशिश की, उतनी उछलकूद मचा दी। आवाज उसकी इतनी थी कि रॉथचाइल्ड के कमरे तक पहुंच गई। वह निकलकर बाहर आया। उसने उसे $5 भेंट किए और कहा कि सुन, अगर तूने शोरगुल न मचाया होता तो मैं तुझे $20 देने वाला था। मालूम है उस भिखमंगे ने क्या कहा? उसने कहा, महानुभाव, अपनी सलाह अपने पास रखिए। आप बैंकर हो, मैं आपको बैंकिंग की सलाह नहीं देता। मैं जन्मजात भिखारी हूँ, कृपा करके भिक्षा के संबंध में मुझे कोई सलाह मत दीजिए। रॉथचाइल्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि उस दिन मैंने पहली दफा देखा कि भिखारी का भी अपना चेहरा है। वह कहता है, जन्मजात भिखारी हूँ, मैं कोई छोटा साधारण भिखारी नहीं हूँ ऐसा कि अभी अभी सीख गया हूँ। जन्मजात हूँ और तुम बड़े बैंकर हो, मैं तुम्हें सलाह नहीं देता बैंकिंग के बाबत। कृपा करके तुम भी मुझे भीख मांगने के बाबत सलाह मत दो। मैं अपनी कला अच्छी तरह जानता हूँ। रॉथचाइल्ड ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि उस दिन मैंने उस भिखारी को गौर से देखा और मैंने पाया कि सम्राटों के ही चेहरे नहीं होते, भिखारियों के भी अपने चेहरे हैं। लेकिन भिखारी भी एक ही चेहरा लेकर नहीं चलता। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो चेहरा बदलता है। जब अपने बेटे के पास जाता है तो चेहरा बदल लेता है। जब पैसे वाले के पास से निकलता है तो चेहरा और होता है। जब गरीब के पास से निकलता है तो चेहरा और होता है। जिससे मिल सकता है उसके पास चेहरा और होता है, जिससे नहीं मिल सकता है उसके पास चेहरा और होता है। उसके पास भी एक फ्लेक्सिबल, एक लोचपूर्ण व्यक्तित्व है जिसमें वह चेहरे अपने बदलता रहता है। ये चेहरे हमें बदलने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हमारे भीतर अपना कोई चेहरा नहीं है, कोई ओरिजिनल फेस नहीं है। कृष्ण कहते हैं, युक्त आत्मा, स्थिर बुद्धि हुई जिसकी, ऐसा व्यक्ति ही मुझे जान पाता है। ओशो।